कमर दर्द के लिए 12 आसनों का पूरा पैकेज मैं बताता हूँ, लेकिन जो सब इजीली कर लेते हैं वो आपसे कहता हूँ। ये ऐसे बैठ करके और जो कमर को उठा देना आराम से, ये उछला ऐसे भी करवाते हैं, एक एक हाथ को ऐसे हिलाते हैं। तो ऐसे भी कर लें, थोड़ा पीछे झुक जाएं, जो ऐसे नहीं कर पाते तो वो ऐसे ही कर सकते हैं इसको अर्ध चंद्रासन। अब इसमें जिससे जैसा बन पाए इतना ऐसे कर लेते हैं जी। मैं स्लिप डिस्क और सर्वाइकल के उनके रोगियों को देखो, उससे ज़बरदस्त हो जाता है। ऐसे ही बैठ करके, ऐसे 2-3 आसन उल्टे लेट करके, ये मकरासन आराम से लेटते ही 1-2 मिनट तो इसी से कमर दर्द में लाभ हो जाता है। कमर दर्द बहुत ज़्यादा है तो चंद्र प्रभावटी, त्रयोदशांग, गूगल, अश्वशिला। जोड़ों का दर्द, अस्थमा और एसिडिटी, वात पित्त कफी त्रिदोष बहुत परेशान करते हैं। तो वातारी चूर्ण तो हमने वात रोगों के लिए बना रखा है। फिर बहुत ही ज़्यादा वात रोग हैं तो चंद्र प्रभावटी, फिर त्रयोदशांग गूगल, सिंहनाथ गूगल, अलग अलग प्रकार के गूगल। और बहुत ही जब भयंकर बढ़ गया आर्थराइटिस तो महावात, विध्वंसन रस, प्रवाल पिष्टि, बृहत्वात, चिंतामणि, ये औषधियाँ देनी पड़ती हैं। नहीं तो सामान्य वात रोग तो गिलोय से ही, वात पित्त कफ त्रिदोषनाशक है गिलोय। गिलोय का काढ़ा या गिलोय की गोली खाने से ही त्रिदोषों का समन हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात मैं आपसे कह रहा हूँ। फिर वातारी चूर्ण, बहुत सस्ती सी औषधियाँ, चंद्र प्रभावटी, त्रयोदशांग गूगल, हड्डियाँ मांसपेशियाँ कमजोर हो गई। कफ के लिए श्वासारी, क्वाथ और गिलोय ज़बरदस्त है। ज़्यादा बढ़ जाता है तो कफ, तो फिर श्वासारी, त्रिकुटा, फिर सीतोपलादी, फिर अभ्रक भस्म, स्वर्ण वसंत मालती, ये सब औषधियाँ भी देनी पड़ती है। संजीवनी वटी, लक्ष्मी विलास। वात पित्त कफ त्रिदोष के लिए बता रहा था, कफ के लिए बताया। ऐसे पित्त के लिए तो मैं बता ही चुका, एलोवेरा, व्हीट ग्रास और लौकी, ये पित्त की और ज़बरदस्त औषधि। और थोड़ा अंकुरित ले लें। खाना जो भी खाएं उसमें सलाद और फल पहले खाएं, खाना चबा चबा करके खाएं। तीखी तली हुई चीज़ें ज़्यादा ना खाएं। आजकल मसालों के नाम पर इतने ऐड आते हैं तो लोग सोचते बस मसालों में ही स्वाद है। स्वाद तो भूख में है। भूख होती है तो सूखा खाना, सूखे चने, सूखी रोटी, जो भी आपके घर में उपलब्ध होता है खाने के लिए वही आपको व्यंजन जैसा लगता है। और तो भूख नहीं होती तो कितने व्यंजन बना लो, कितने मसाले डाल लो, आपको स्वाद नहीं आता। इसलिए हमने मसालों में शुद्ध मसाले, और उसमें भी जो मसाले, चाहे वो सब्जी मसाला या गरम मसाला है, वो छोले मसाला, तो वो आयुर्वेद की औषधियों के अकॉर्डिंग हमने पूरा एक शास्त्र है, पाक शास्त्र, उसके अकॉर्डिंग उनको तैयार किया। खैर कमर के लिए ये भुजंगासन, आराम आराम से कमर दर्द वाले 5-10 सेकंड से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे उनका अभ्यास बढ़ता जाएगा, हो जाएगा। कमर दर्द के लिए कितने परेशान रहते हैं लोग, तो थोड़ा सा एक्यूप्रेशर कर लीजिए। थोड़ा ये भुजंगासन का पहला और फिर ये दूसरा अभ्यास है। एक एक आसन को 5-10 सेकंड से बढ़ा करके फिर आप 1-1 मिनट और एक एक आसन को ऐसे 5 बार, 10 बार, 15 बार तक कर सकते हैं। ये भुजंगासन के 2 अभ्यास हुए। पूरी कमर के लिए अच्छा होता है। पीछे पैरों को भी खोल लिया और ऐसे फिर सामने से उठाया और दाएं कंधे से पीछे बाएं पैर की एड़ी को ऐसे देखा। आगे से पीछे से दोनों तरफ से ऐसे उठा देते हैं तो इससे बैलेंस बन जाता है। पीछे से उठाना इसको शलभासन कहते हैं।
दोनों तरफ से वैसे उठा देते हैं तो इसको स्ट्रेचिंग हो गई पूरी। सर्वासन का दूसरा अभ्यास है, क्योंकि धनुरासन तो ज़्यादा कमर में दर्द होने पर कर भी ना पाएंगे लोग। ऐसे उल्टे लेट करके, सीधे लेट करके। अब सीधे लेट करके सबसे अच्छा अभ्यास है मरकट आसन, जो हमेशा मैं बताया करता हूँ कि दोनों हाथ ऐसे कंधों के बराबर, हथेलियाँ ऊपर की ओर, एक तरफ ऐसे पैर, दूसरी तरफ गर्दन ऐसे। तो ये मरकट आसन का पहला अभ्यास है, घुटने पंजे पास में। अब बच्चों के लिए और कंपटीशन के लिए जो आसन करते हैं उनके लिए है कि वो 100% परफेक्शन के साथ योगासन कर सकते हैं। लेकिन जो रोगी हैं, अब रोगियों का जिससे जितना बन पाए कोशिश करें, विधि को ठीक रखें, जितना बन पाए ऐसे घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, गर्दन विपरीत दिशा में ऐसे ऐसे करें। ऐसे फिर इस तरह से किया। ये मरकट आसन का पहला अभ्यास है। घुटने पंजों में फासला कर लिया, ऐसे मरकट आसन ऐसे कर। और मरकट आसन का तीसरा अभ्यास तो बहुत ही ज़बरदस्त है। ऐसे एक पैर को उठाया, अपोजिट साइड में ऐसे लेकर के, ये पहले धीरे धीरे पैर ऐसे थोड़ा इतना जाएगा, फिर और जाएगा ऐसे, और फिर ऐसे। कमर दर्द वाले पहले तो इतना ही ला पाएंगे, ऐसे ऐसे इतना, फिर धीरे धीरे ऐसे पैर का आ पाएगा हाथ के पास। ये मरकट आसन के 3 अभ्यास हो गए। फिर जिनको कमर में दर्द है उनको एक एक पैर को ऐसे उठाने से भी लाभ होता है। तो उठाते हैं, धीरे धीरे नीचे लाते हैं, रोक के रखते हैं थोड़ी देर में। धीरे धीरे जैसे जैसे बोन्स और मसल्स स्ट्रेंथन होती जाएंगे, ऐसे ज़्यादा कर पाएंगे। दोस्तों, आज डॉक्टर साहब ने हम सभी लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही शिक्षाप्रद जानकारी दी है। आशा करता हूं कि यह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारी आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग यह शिक्षाप्रद स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे यह शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त होते रहें और आप इसी तरह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारियों का लाभ उठाते रहें। दोस्तों, कल फिर डॉक्टर साहब के किसी स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।